तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार जीएल यूनिक एजुकेशन में। मैं लकी कुमार। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है क्लास 9 के टॉपिक से होने वाला है, मैथ से होने वाला है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। देखिए प्रश्न आपको दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप भी ज्ञात करें। देखिए लिखा गया आपका हीरोन का सूत्र, यानी कि हीरोन के सूत्र द्वारा हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन में आपको देखिए त्रिभुज का मान देखिए, त्रिभुज में आपको पता है कि 3 भुजा होते हैं। देखिए यहाँ पे भुजाएं कितना दिया गया है, 2 भुजाएं। त्रिभुज में कितना भुजाएं होती हैं, 3, लेकिन दिया कितना गया है, 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए बराबर मैं मान लेता हूँ 18 सेंटीमीटर, ठीक। बी बराबर मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर और सी यानी कि तीसरी भुजा वाट, यानी कि हमको निकालना है। तीसरी भुजा मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैंने तीसरी भुजा को क्या कर दिया, वाट मान लिया। तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों भुजाओं को जोड़िए और परिमाप में से घटा दीजिए। चलिए तो हम लोग जब तीसरी भुजा निकालेंगे, पहले देखिए क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा जो निकालेंगे तीसरी भुजा, तो क्या होगा, परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप हमारा 42 है। तो 42 में से क्या करेंगे, दोनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। परिमाप में से दोनों भुजाओं को जोड़ के घटा देंगे, तीसरी भुजा निकल जाएगा। तो आपका पहली भुजा 18 था, दूसरी भुजा 10, दोनों को जोड़िए। तो 42 माइनस के 28 जोड़िएगा, 18 को 10 को तो हो जाएगा 28 को, घटाएगा तो कितना, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हमारा तीसरा भुजा निकल के चला आया। हमारे पास तीनों भुजाओं का पता लग चुका है। एक आप ए 18 हो गया, बी 10 हो गया, सी 14। चलिए मैं पहले देता हूँ, ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बस क्या किया मैंने, परिमाप में से दोनों भुजाओं को जोड़ के घटा दिया तो तीसरी भुजा मेरे पास निकल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अब आपको निकालना होगा अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्या हो गया, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो उसका उसी को हम लोग एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये फार्मूला होता है अर्ध परिमाप का। त्रिभुज का अर्ध परिमाप उसी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये मतलब क्या होगा, पहला भुजा आपका 18 है, दूसरा भुजा क्या है 10 है और तीसरा भुजा 14। जोड़िए कितना सब हो जाएगा, चलिए कोई गलत नहीं ना आया जी। चलिए 14 हो गया, 18 हो गया, मेरे पास एक हो गया। चलिए माफ कीजिएगा। चलिए परिमाप तो आपके सामने देवे किया है। चलिए यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालने के लिए केवल हम लोग क्या करेंगे, बस 42 बटा 2 कर देंगे। 42 बटा 2 काटेंगे तो 21 बार में 21 सेंटीमीटर हमारा अर्ध परिमाप आ गया। बस इतना ही करना था। अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाप में 2 से भाग लगा देते हैं। तो परिमाप हमारे पास क्या दिया था, 42 सेंटीमीटर, उसी में 2 से भाग केवल लगा दीजिएगा, आपका अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप निकल जाएगा। अर्ध का मतलब आधा, तो आधा यानी 21 सेंटीमीटर। चलिए अब हीरोन का सूत्र देखिए क्या होता है। हीरोन का सूत्र क्या लिखेंगे, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी होता है, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी होता है, लेकिन हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस जहाँ कहा जाए, एस आपका क्या होता है, एस हमारा अर्ध परिमाप होता है। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, इसी को हीरोन का सूत्र कहते हैं। तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। चलिए बस फार्मूला पे मान रखिए, आंसर आ जाएगा। इस मतलब अर्ध परिमाप क्या था, 21 था, 21 रखिए और इंटू घेर के 21 माइनस ए, तो फिर 21 हो गया और ए का वैल्यू 18 होगा, ठीक है, 18 रखिए। फिर आपका एस माइनस बी, तो 21 माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। फिर आपका क्या है, एस माइनस सी, तो एस क्या है 21 और सी का वैल्यू 14। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ बढ़िया से बन रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, चलिए बढ़िया से आ रहा है। यहाँ पे 14 लिखा गया, बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका सी का मान क्या है 14। अब थोड़ा मैं नीचे यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे नीचे थोड़ा आता हूँ। चलिए 21 रहेगा पहले जो है, अब 21 में से 18 जाएगा, 21 में से 18 तो कितना का 3, सब गुना में हो जाएगा, कितना में गुना में हो जाएगा, ठीक है। फिर 21 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 21 में से 14 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा, क्या बचेगा, 7। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से अब हमको क्या बनाना है, बस आपको एक बार मूल की तरह निकाल दीजिए। देखिए बढ़िया से, ये 21 हो गया और देखिए 7 या 21, देखिए मैं बढ़िया से फिर से बताता हूँ, ये आपका 21 हो गया
और फिर 3 और 7, ये वाला 3 ये वाला 7 गुना कीजिएगा तो ये भी 21 हो गया, और गुना में हमारा क्या हो 11, तो 2 21 हो गया, तो एक बाहर निकल जाएगा, 21√11 हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हीरोन का फार्मूला के द्वारा। क्या आ गया देखिए, ये 7 और 3 से गुना हुआ तो यहाँ पे 21 आ गया, तो 2 21 का एक बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, और 11 आपका अकेला है तो रूट में रह जाएगा, तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास क्षेत्रफल निकल के चला है। इसी प्रकार से आप हीरोन का सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।